इंसान, आइडियाज और सपने। ये जर्नी है हिंदुस्तान के हर घर में पल रहे बड़ा बिजनेस बनाने वाले सपनों की, और ये जर्नी है उन सपनों को सजाने की जिम्मेदारी लेने वाले शार्क्स की। हिंदुस्तान के ये शार्क्स बिजनेस वर्ल्ड के शार्क्स सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने बहुत पैसे कमाए। ये शार्क्स इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने आम लोगों से जुड़ने के नए तरीके इन्वेंट किए हैं। इन्होंने बिजनेस की बारीकियों को न सिर्फ समझा है बल्कि जिया है। सबसे बड़ी रिग्रेट क्या है कि मेरे पास कोई मुझे हिला के टिटोलने वाला नहीं था कि आप ये गलत कर रहे हो, ये समझ जाओ। इन्होंने अपने मन में आए आइडिया को बड़े बिजनेस में बदला है। 32 से 49 साल के इन भारतीयों ने भारत की तस्वीर को बदला है। तो क्या आम हिंदुस्तानियों के बिजनेस प्रपोजल्स में है इतना दम कि वो लाइफ को बेहतर बना सकते हैं? स्पंदन एक पॉकेट साइड ईसीजी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है कहीं भी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस कंट्री में। सो आई थिंक फर्स्टली वी शुड ऑल कांग्रेचुलेट देम। किसके आइडिया की रोशनी में जगमगाएगा भारत का आने वाला कल? मैं आपको देना चाहूंगी 50 लाख का ऑफर। मैं आपको 80 लाख रुपए दूंगा। कौन अपने साहस के दम पे पाएगा शार्क से इन्वेस्टमेंट और बदल लेगा अपनी तकदीर? वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया, बदलते भारत की नई तस्वीर। Oil shots? Oil shots? Oil shots? Oil shots? Anyone? कमाल है शार्क्स, आप लोग बहुत ही डिस्गस्टेड सा एक्सप्रेशन दे रहे हैं ये ऑयल शॉट्स देख करके। आज तक जब ये सारी फ्राइड चिप्स की कंपनियां इतना ही तेल डाल करके अपने पैकेट्स में चिप्स बेच रही थी, हम सब बहुत मजे से खा रहे थे। इट्स ओके, हम भी बहुत डिस्गस्टेड जब हमने देखा कि पूरा इंडियन मार्केट सिर्फ फ्लडेड है बहुत ही अनहेल्दी फ्राइड और जंक स्नैक्स के साथ। ठीक उसी दिन शार्क्स डिसाइड कर लिया कि आज के बाद किसी भी यंग इंडियन कंज्यूमर को ये फ्राइड पोटैटो चिप्स खाने की जरूरत तो नहीं महसूस होनी चाहिए। एंड दैट इज हाउ, लेडीज एंड जेंटलमैन, टैग्स वाज बोर्न। Hi, I am Anish. And I'm Sagar. And we are the founders of this urban Gen Z snack brand called Tags. आज से 1.5 साल पहले हमने अपना पहला प्रोडक्ट रेंज इंडिया में पहली बार लॉन्च किया, पॉप्ड पोटैटो चिप्स विद 50% लेस फैट। पॉपिंग एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर का यूज किया जाता है। इसलिए हमारे चिप्स 50% लेस हैं फैट में, बट देयर इज नो कोलेस्ट्रॉल, नो ट्रांस फैट, ग्लूटेन, पाम ऑयल, आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स, एनीथिंग लाइक दैट। और इसे 100% इंडिया में बनाने वाले हम पहले ब्रांड हैं। एक ब्रांड बनाना आसान काम नहीं है। जब आप शुरू करते हैं तब शायद आपके पास सिर्फ एक आइडिया होता है और एक जज्बा होता है। आज आप हमारे ये वेयरहाउस में हैं जहां आप हजारों कार्टन्स देख सकते हैं, लेकिन शायद हमने पहली बार अपनी फैक्ट्री से जब एक गाड़ी निकाली और वो गाड़ी पहली बार एक ट्रक में भर करके हमारे वेयरहाउस में आई, तो आज भी मुझे याद है उस ट्रक में 470 कार्टन थे और वो 470 कार्टन को सिंगल हैंडेडली अनलोड किया था मैंने, मेरे को फाउंडर सागर ने और हमारी छोटी सी 2-3 लोग की जो टीम थी। और तब शायद हमें रियलाइज हुआ कि ये जर्नी आसान नहीं है।
ये जर्नी में आपको बहुत सारी चीजें खुद करनी पड़ती है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, आपसे गलतियां भी होती हैं, आप शायद 10 चीजें ट्राई करते हैं, उसमें से एक चीज सक्सेसफुल होती है, लेकिन निराशा शुड नॉट पुट यू बैक। तो दिल में बस एक ये तमन्ना है कि एज अ ब्रांड एक ऐसे मकाम पे पहुंच सके जहां पर अक्रॉस द वर्ल्ड लोग बोले कि इंडिया जा रहे हो ना, गेट मी सम टैग्स, वी आर। हमारे ये जो पॉप चिप्स है ना, ये 6 बहुत ही लिप स्मैकिंग फ्लेवर्स में हम बनाते हैं और इसके साथ में 4 फ्लेवर्स ऑफ इंटरनेशनल गूरमे डिप्स भी बनाते हैं। हम 30 से भी ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक हमारी वेबसाइट, Amazon, बिग बास्केट एटसेट्रा और 2000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स में अवेलेबल हैं। तो ये फिट स्नैकिंग की आग तो हमने लगा दी है। नाउ शार्क्स, यू कैन फ्यूल दिस फायर बाय इन्वेस्टिंग इन आवर मिशन। और इसीलिए हम रेज कर रहे हैं यहाँ पर 70 लाख रुपए फॉर अ 1% स्टेक इन द कंपनी। If you're okay, would love to serve you some of our snacking experiences. Sure. I hope आप dips ला रहे हैं। Absolutely. पूरी दुकान ले आओ यार। I love the dips. एक विराट कोहली ने भी एक ब्रांड स्टार्ट किया था ना, वो भी तो सेम है, नॉट उसका वो जो आपने लिखा है नेवर फ्राइड नॉट बेक्ड, तो उसने भी ऐसे ही बोला है नॉट फ्राइड बट बेक्ड। This is pop. So this is not fried, not baked, not air fried, not vacuum fried, or any of those things that you have heard. This is a completely new because the machinery is also not available in India. लेकिन कस्टमर को ये बातें समझ में आती है। कस्टमर को तो ये चाहिए अच्छी चीज, खाने में मजा आए और हेल्थ के लिए भी अच्छी हो। अभी आप उसको पॉप करें कि बेक करें कि हवा में लटकाएं या कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ता है? 100% विथ यू। ओके, और यही शायद सबसे बड़ा कारण है कि जब हमने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, हमने बहुत ज्यादा पॉप का बखान नहीं किया। पहले ये मार्केट का टेस्ट करते हैं, यहाँ पर कौन है, कितने लोग कॉन्शियस है हेल्थ फूड। आप अश्नीर भाई, अगर बटर चिकन हेल्दी है तो मैं हेल्दी हूँ। एक दिन हेल्दी बटर चिकन भी बनाएंगे। आप जैसे बटर चिकन फ्लेवर्ड चिप्स फॉर अमन। हम एक ऐसे मार्केट को केटर कर रहे हैं, ओके, जो शायद सबसे एब्सोल्यूट हेल्दी चीज को नहीं ढूंढ रहा है। ओके, हम एक ऐसी चीज बना रहे हैं जिसको आज जो इंसान फ्राइड चिप्स से मुक्ति चाहता है, राइट, लेकिन रोक नहीं पा रहा है, हम उसके लिए अपना प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो मार्केट साइज रिलेटिवली काफी बड़ा है। ये अच्छी पोजीशनिंग है। मेरे को ये बता दो आपका बिजनेस क्या हुआ अभी? श्योर। सो आज करीब 7 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू रेट है हमारा। पिछले साल करीब टोटल रेवेन्यू में बता रहा हूँ, वुड हैव बीन अराउंड 7 करोड़। आपकी वेबसाइट पे आपकी 7 करोड़ की सेल में से करीब 40%। 40% अपनी वेबसाइट पे। करेक्ट। 66% ओवरऑल ऑफ आवर सेल्स इज ऑनलाइन। बट इसका कारण ये है कि आपने ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस किया है और ऑफलाइन का चैनल बनाया नहीं अभी तक। नहीं अश्नीर, एक्चुअली उल्टा है। सो ओरिजिनली हम बहुत ही ऑफलाइन फोकस थे, क्योंकि मैंने 15 साल ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन किया है अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस एशिया। बट आई थिंक ये लॉकडाउन ने ऑफलाइन की काया पलट करके रख दी है। ऑफलाइन में क्या इंस्टेबिलिटी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मेरे तो QR लगे हैं दुकानों पे, इतना माल बिक रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सी दुनिया में आप रह रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि ऑफलाइन में इंस्टेबिलिटी है, या तो आपको ऑफलाइन करना नहीं आता। जहां बिक रहा है मैं वहां बेच रहा हूं, वो ऑनेस्ट आंसर है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि दुकानों में माल नहीं बिक रहा है, आपका नहीं बिक रहा होगा, सब पूरी दुनिया का माल बिक रहा है। अश्नीर, वो ऑनलाइन करने की वजह से एक बहुत बढ़िया चीज और हो रही है। आज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स है ऐजवाल में, शिलोंग में, पठानकोट में, नेल्लोर में। ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए क्यों? 7 करोड़ रुपए का चिप्स तो साउथ दिल्ली में बिक जाएगा। अश्नीर, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसमें। उनने टीवी, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमारा ऐड देखा, वो हमें पैसे ट्रांसफर करते हैं, हम उन्हें माल भेजते हैं और वो वहाँ अपना धंधा बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये मार्केट बहुत टफ मार्केट है, आपको भी पता है ना? एब्सोल्युटली। आपको यहाँ चैलेंजेस क्या लगते हैं सबसे ज्यादा? सबसे पहले मुझे लगता है कि इस बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन्स डिफेंड करना और बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो ग्रॉस मार्जिन का मतलब है हर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जब आप बेचते हैं तो आपकी जेब में कितना बचता है। मतलब अगर आपने 100 रुपए की एक प्रोडक्ट बेची और आपको उसको बनाने में 40 रुपए लगे, तो मतलब 60 रुपए आपकी जेब में बचे हर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को बेचते टाइम। इसका मतलब ये है कि आपका ग्रॉस मार्जिन हुआ
60 divided by 100, which is 60% gross margin. हमारा नेट सेल अगर आप देखेंगे, हम 32.5 रुपए में बेचते हैं, हम बनाते शायद इसको 17 रुपए पर है, राइट? सो बीच का जो मार्जिन है उससे कंपनी चलानी है, सैलरीज है, मार्केटिंग ओवरहेड्स तो हैं। ग्रॉस मार्जिन आपका 45% हुआ। 46% ऑन द 50 रुपी पैक। एवरेज ग्रॉस मार्जिन बताइए ना सब। 48% ग्रॉस मार्जिन। आपके ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं? हाँ जी। कौन है? सो हम एक सीड राउंड और एक प्री सीरीज राउंड ऑलरेडी रेज कर चुके हैं। क्या वैल्यूएशन और क्या रेट? तो हमने पिछला राउंड जब हम 2 करोड़ का ARR कर रहे थे, तब हमने अपना प्री सीरीज राउंड क्लोज किया था 4 करोड़ का, वो 20 करोड़ के वैल्यूएशन पर था। एक चीज बताओ, आप लोगों ने वैल्यूएशन की 70 करोड़ क्यों मांगी? मेरे को उसका कॉन्सेप्ट बताओ। जस्ट बिकॉज आपको पता है यहाँ नेगोशिएशन होगी, क्योंकि एक ना थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल भी होता है कि आप दूसरे को बोलो 1% ले लो, तो आप ग्रीडी हो। सो हमने बहुत ईमानदारी के साथ और शायद बैकएंड गणित के साथ ही ये नंबर रखा है। अभी से 3 साल बाद की अगर मैं बात करूं, सो आप टैग्स को सिर्फ एक पॉप चिप्स की कंपनी की तरह नहीं देखेंगे। हम चिप्स, डिप्स, चॉकलेट्स और कुकीज, ये चारों जो सबसे मेन स्ट्रीम इंडल्जेंट कैटेगरीज हैं, इन 4 कैटेगरीज को बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ डिसरप्ट करने वाले हैं। इट विल बी अ स्टेबल, इट विल बी एन अम्ब्रेला ऑफ ब्रांड्स टॉकिंग टू द सेम TG। हाँ, लेकिन हम प्रोडक्ट्स और कैटेगरी शायद वही करेंगे जो सेम सप्लाई चेन पर चल सके। मुझे आप दोनों बहुत पसंद आए। आई लव योर प्रोडक्ट। मुझे खा के बड़ा मजा आया। मुझे लग रहा है काम काफी है अभी इसमें। ऑनलाइन आप कैसे स्केल करोगे इसको 100 करोड़ के बिजनेस में, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और आपका वैल्यूएशन जो 70 करोड़ का है, वो भी मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए आई एम सॉरी, मैं आज के लिए आउट हूं। I love the product, love the packaging. मुझे लगता है कि जो 2000 स्टोर आप बोल रहे हो, वो 2 लाख स्टोर में बेचो, देन रियल 100 करोड़ बिजनेस बन सकता है। मुझे लगता है उसको आप D2C करने जाओगे तो एक लॉस मेकिंग बिजनेस होगा एंड फंडामेंटली इनएफिशिएंट बिजनेस होगा। तो इसलिए फॉर दैट रीजन आई एम आउट। बट बेस्ट ऑफ लक टू यू। आप बहुत अमेजिंग प्रेजेंटर्स हैं। आई थिंक रियली स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स, सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अनीश एंड सागर, तो हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है। अरे वेल डन। और आपके पास 2 लोग आ रहे हैं। अमन, जिनको आप जान चुके हैं, ही इज अ ब्रांड बिल्डर। मैंने भी फार्मास्यूटिकल्स में बहुत बड़े ब्रांड्स बिल्ड किए हैं। तो हमारा ऑफर है 70 लाख फॉर 4%। हमें लगता है कि ये बहुत फेयर ऑफर है, क्योंकि आपको केवल पैसे ही नहीं, आपको 2 ऐसे शार्क्स मिल रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज, नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन बैंडविड्थ देंगे। तो इनका ऑफर आपने समझ लिया। Sure. अब लास्ट में ही बचो तो मैं भी ऑफर दे दूं। मेरा ऑफर है 70 लाख 3.5% के लिए सोल। ये कुछ नहीं, ब्रांड नहीं बनाने वाले आपका, ये सब आपको बेच रहे हैं। सिंपल कहानी है, चिप्स का ब्रांड 2M बनाया है मेरी कंपनी के CEO ने, सुहेल समीर ने। उनसे अच्छा कोई ये बिजनेस जानता नहीं है। मैं उनको साथ ले आऊंगा। देखो, मैं आपको अभी सिंपल बात बताता हूँ। वो इनका ब्रांड बनाएंगे, CEO ले आएंगे, वो ले आएंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर लेंगे, हम भी ले आएंगे बहुत सारे CEOs को। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको भी पता है कि आपने अच्छा काम किया हुआ है, हमें भी पता है आपने अच्छा काम किया हुआ है, आपने ब्रांड बनाया हुआ है। आपको ऑफलाइन जो आप कह रहे थे ना, मेरे को उस बात से बिल्कुल आई टोटली एग्री। मैं तो बताता हूँ क्यों। ऑफलाइन में क्या है ना, जब आपका ब्रांड अपने आप फेमस होएगा ना, तो आप ऑफलाइन में अपने आप रिटेलर मांगेंगे। हमारे साथ भी ये हुआ था। हमने ऑनलाइन ब्रांड बनाया था, ऑनलाइन हैवी ब्रांडिंग करो, ऑफलाइन कस्टमर अपने आप आएंगे आपके पास, अपने आप डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आके बोलेंगे कि बॉस मेरे को आपका माल चाहिए। कैश प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चलते हैं। करेक्ट। अच्छी इसमें ब्रांडिंग करते हैं। और आपको 2 शार्क्स मिल रहे हैं। 2 शार्क की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे को एक बात बता दे, धंधा तूने बनाना है, ठीक है? कम टू अस व्हेन यू नीड हेल्प, वी विल गिव यू जेन्युइन हेल्प।
बट हम ये नहीं सपने नहीं बेच रहे कि हम तेरा ब्रांड बनाएंगे, क्योंकि हमारे को खुद का धंधा भी बनाने को है। हमारे पास टीम्स है, हम खुद टाइम लगाएंगे। आप खुद समझदार हो, और आपको भी पता है कि 18 करोड़ पे आपकी डील जाने नहीं वाली, आपके पुराने इन्वेस्टर ही नहीं मानने वाले। अरे आधा % एक्स्ट्रा देके कोई आसान कर रहे हैं यार, हम क्या फर्क पड़ता है। मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। आपके पास 2 डील है, काउंटर ऑफर है तो कीजिए या तो डिसीजन लीजिए। थोड़ा 2 मिनट हम भी, लेकिन यहाँ पे काफी चीजें बदल जाती है, तो जल्दी आ जाना। बिल्कुल। ऑलराइट, गुड लक। थैंक यू। अमन उनको बताइए, बहुत मीन आदमी है। मैं बता, बहुत परेशान है, शार्क है वो, बहुत इंसल्टिंग, और हम प्यार से बिजनेस करेंगे। ये बता उसे क्या प्यार की भी वैल्यू होती है, 0.5%। शरीफ लोगों की ना जगह नहीं है। मेरे को एक बात बता, तू अपना धंधा चलाएगा दूसरों का चलाएगा? तुझे क्या बाद लेना में देना है? अरे हम जब सच पैसा बात चाहिए। हम देखेंगे जब ना, आपने यहाँ वो तीर हमारी छोड़ा मत सोच, तू खुद की सोच। तब मारा दूसरा, हमने पहले नहीं मारा, पहले आपने मारा फिर हमने छोड़ा। देखो, सबको अपना अपना खेल खेलना है यार, है ना? खेल खेलो, All अच्छी is- बात। हमें सिर्फ चिप्स All खाना is है। fair in love and war। ये सुना है ना? आ गए आओ। भाई, इंतहा हो गई इंतजार की। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग द फेथ एंड बिलीफ। सो मे बी हमारा काउंटर ऑफर शायद ये रहेगा कि 70 लाख 2.5%। किसको काउंटर ऑफर कर रहे हैं, पहले ये बताइए। दोनों को कर रहे हो आप? दोनों। हमारा ऑफर अभी सिंपल है, यू नो, इट्स नेगोशिएशन हम ज्यादा करना नहीं चाहते। एक आधे % में ना आपको कुछ होगा ना हमारा होगा, बट यू नो, जस्ट फॉर अ रिस्पेक्ट वी आर गिविंग यू एन ऑफर दैट विल कम डाउन टू 3% फॉर बोथ ऑफ अस टुगेदर। That's what I can say. मेहनत करेंगे, साथ में मेहनत करेंगे। मेरा तो सिंपल है, 70 लाख 2.75%। अभी यार, अभी देखिए, 0.25% के लिए आप पावर ऑफ 2 रिजेक्ट मत कीजिए। आपको ऑफर देने में इतना तेल निकाल दिया इन्होंने, बाद में देखिए क्या होता आपका। तेल निकालना है तो चिप्स से निकालिए। तेल निकालना है तो आप पर्सनालिटी को गेज कर लीजिए, मेरे और अमन के वर्सेस इनके। बातों पे मत जाइए। बिजनेस आपका है, मैं आपको कुछ पिच नहीं मार रहा बस, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ट्रेड चैनल को कैसे ब्रेक इन करना है, जो आपको चाहिए। आपको ब्रांड चाहिए ही नहीं है, आपको भी पता है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आप एक 2EM के CEO को इनके थ्रू ले रहे हो, जिस तरह बोल रहे हैं ना वो उसी की तरफ से खा रहे हैं। आपको डिसाइड करना है। एक सेकंड, इनके हिसाब से चले, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो आगे मुफ्त की खा रहे हैं। बढ़िया है। आपको कौन सा ऑफर चाहिए, दिल से पूछ के जल्दी डिसीजन लीजिए। नमिता, दिल से शायद नहीं पूछूंगा, दिमाग से पूछूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अश्नीर, अगर हम 2.5% पे ये डील कर सकते हैं तो वी कैन शेक हैंड्स एंड मूव अहेड। 0.25% से शायद आपको उतना फर्क ना पड़े, लेकिन इट विल हेल्प मी गो बैक एंड बिल्ड अ सॉलिड केस एंड मेक माय करंट इन्वेस्टर्स हैप्पी एज वेल। मैं यहाँ पे किसी को खुश करने नहीं बैठा, मैं किसी इन्वेस्टर को भी खुश करने नहीं बैठा, मैं आपका धंधा बनाने के लिए बैठा हूँ। मेरे को लगता है कि आपको भी इन्वेस्टर को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फेयर ऑफर है, 2.75%। इनके ऑफर से बेटर ऑफर दिया है। स्टैंड अलोन खड़ा हूँ, पहले से खड़ा हूँ, तो मेरा तो स्ट्रेट है। अभी आप बोलते हैं मैं चेक लिखता हूँ। डन, लेट्स क्लोज इट। ओके, थैंक यू। ओ, हो गया। अब हो गया। Congratulations. Deal. Well done. Congratulations. Good, good, good. सही है। थैंक यू सो मच। तो धंधा बनाओ आराम से। All the best, guys. Congratulations. Good luck. हार गए यार तुम, क्या हो गया? मार्केटिंग ब्रांड
दोनों मिलके पता है क्यों ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हार गए 0.25%। 25 बस के लिए हार गए यार। नहीं हारे कमाल हो गया। कैसा लगेगा टीवी पे यार, कैसा लगेगा? हारे नहीं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। चलो दिल को तसल्ली देने के लिए जो सही है। मुझे जो सही लगता है मैं वही करती हूँ, अपने दिल की बात सुनती हूँ और लाइफ में बड़े गोल्स रखती हूँ और फिर बड़ी मेहनत से पाने की कोशिश करती हूँ। मेरा नाम है नमिता थापर। मैं एमक्यू फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। उसके अलावा मैं एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, एक बेटी हूँ और सबसे बड़ी चीज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। What matters is not how you start, but how you finish. टीम हमारा H1 बहुत ही जबरदस्त था। H2 should be even more जबरदस्त। Yes. Fantastic. आज मेरे में जो भी एक एम्बिशन है, ड्राइव है, उसका पूरा क्रेडिट मैं अपनी माँ को दूंगी। I got married at a very young age, got kids at a young age. So, but I was myself very ambitious. So what I couldn't achieve, I kept on telling my daughter should be one of those, stand on your own feet and earn your own money. That was very important for me. मेरे पापा मेरे हीरो हैं और ये जो मुझ में एक जुनून है, एक कुछ कर दिखाने का जोश है, ये सब कुछ उनको देख के सीखा है मैंने। भरोसा और इज्जत कमानी पड़ती है, लेकिन उसका भी एक अलग मजा होता है और मुझे तो एक ही तरीका आता है लोगों को चुप कराना। मेहनत करो और वो नंबर्स लाओ। ये मेरी बीवी जो है वो फुल ऑफ एनर्जी है, घर पे भी और काम पे भी। तो इधर भी सबको अपने उंगलियों पे घुमाती हैं। जब भी वो रहती है एनर्जी रहता है घर में, अच्छा लगता है जब वो घर पे रहती है। मेरे शार्क टैंक का हिस्सा बनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हम शार्क टैंक के जरिए भारत के सारे निवासियों को कहना चाहेंगे कि आप ढेर सारे सपने देखिए और अपनी हिम्मत और साहस बनाए रखिए, क्योंकि वो शेर है ना, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम गुरनंदन सिंह है एंड आई एम फाउंडर ऑफ हेड एंड हार्ट। नमस्कार, मेरा नाम राजविंदर कौर है, मैं को फाउंडर हूँ हेड एंड हार्ट से। नमस्कार, मेरा नाम महक है और मेरा नाम चहक है। शार्क्स, वी आर द सिंह फैमिली। आज हम यहाँ पर 50 लाख के अगेंस्ट 5% स्टेक्स का ऑफर आपके सामने लेके आए हैं। शार्क्स, मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत साइंटिफिक मैजिक दिखाने वाला हूँ। आर यू रेडी? यस सर। महक, चहक। यस। I would request Vinita ji, please come and blindfold Mahak and Chehak. There's a blindfold there. Okay. इनको गायब तो नहीं कर दोगे आप? आप यही चाहते हो ना? कर दो, इन्वेस्टमेंट कंफर्म। आपको दिख तो नहीं रहा ये कितना है? She can tell. Don't worry. एक्चुअली उन्होंने कॉटन लगाया हुआ है तो बिल्कुल कुछ दिखने का स्कोप नहीं है। Sharks, are you comfortable with them? Yes. Yes sir. Okay, so Shark Tank टीम ने इस फिश बाउल के अंदर कुछ आइटम्स रखे हैं। अच्छा। So they'll identify the items with a scientific magic, which I'll tell you what it is. Okay, start Mahak. Okay, Chehak, you can take the item. Otherwise. ये Yes, Mahak. ओके, सो ये प्लास्टिक का कुछ है एंड ग्रीन कलर का है ये इधर से। कमाल है। अरे वाह। Yes, Chehak. रेड कलर की थ्रेड है। Okay. और आपने देखा चेक
एक्ने ने सिर्फ सिर पे रब किया उसको. She didn't even take to the nose. क्योंकि ब्लू कलर का ग्लू स्टिक है एंड यहाँ पे ऊपर येलो कैप है ग्लू स्टिक का एंड यहाँ पे भी येलो है. कमाल है यार, कमाल है भाई. क्या कर रहे हो तुम? Yes, check. पिंक कलर का कार्ड है. ये आपने वो बादशाह पिक्चर देखी, उसके वो चश्मे होते थे, वो सब देख लेता था. वैसा कुछ लग रहा है भाई. जादू टोना चमत्कार. ओके, ये रेड रिबन है एक. Yes. ब्लैक एंड रेड कलर का बॉक्स है. ओके. तो आप नहीं बता पाते हो तो क्या पिटाई होती है? ऐसा भी हुआ ही नहीं कि ये नहीं बता पाए. ओके शार्क्स, आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा कुछ लग रहा है ये कैसे है. कैन आई रिक्वेस्ट यू टू गिव योर बिलोंगिंग्स, एनीथिंग यू हैव, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई दैट आल्सो. ये मुश्किल चीज है यार. आप एक काम करो, अमन को ही डाल दो उसके अंदर. थैंक यू, थैंक यू. गोली पड़ी है. थैंक यू, थैंक यू सर. वाओ, क्या बात है. ये तो मतलब सही मिल गई है. आप देखो, इन्वेस्टमेंट लेने आए थे, मिल गया आपको इन्वेस्टमेंट. मैं एक एक पहले आइटम पकड़ाता हूँ. ओके. यस मैक. दिस इज कॉफ्सिल्स का, लाइक गला खराब होने के जो खाते हैं. जी बहुत ब्रिलियंट. So ये पिंक कलर का रोज है. करेक्ट. ओके ओके, ये चेक आप पकड़ो. ये आप नहीं गेस कर पाई. यस चेक. वाइट कलर के वायरलेस ईयरफोन्स. ओके. यस मैक. तो ये स्टीविया के दो अलग अलग है, एक सैशे स्टीविया का और एक स्टीविया की बॉक्स है. वेल डन, गुड. इनको ये नाम भी पता रह गया. वाह, ये क्या हो रहा है भाई? ₹500 का नोट है. ओह माय गॉड. सीरियल नंबर पढ़ सकते हो इसका? सीरियल नंबर पढ़ दो. हाँ? नहीं, ये नहीं हो सकता. नहीं हो पाएगा. अगर ये हो गया तो मैं जा रहा हूँ. कहा चुल्लू भर पानी में डूबने. हाँ, नहीं हो पाएगा ये. 87. ओके. 8784. ओके. 878407. 878407 she said. कमाल. Can you read the serial number please? 878407. Oh my God! Wow! हम थोड़ा This was very बेताब हो impressive. रहे हैं समझने के लिए कि आपने I'll just tell you, sir. कैसे किया यार. जादू टोना. स्टीविया वाला तो बहुत ये जादू नहीं, ये चमत्कार है. थैंक यू. शार्क से बिल्कुल जादू नहीं है. ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, जापानीज टेक्निक है, जिसे कि ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है. महक चहक, फैबुलस जॉब. Thank you, बहुत इम्प्रेसिव है आप दोनों. आप जाने से पहले मेरा एक सवाल है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप लोग को स्पेसिफिकली क्या क्या फायदा हुआ है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ. स्टडीज में काफी ज्यादा इजी हो गया है मेरे लिए. एंड एक और चीज मैंने नोटिस की है, व्हेन आई वाज हर एज मेरा आर्ट जो था इट वाज वेरी बैड, इट वाज पैथेटिक. मेरे को आर्ट बनाने में बहुत मजा आता था, पर देख के रोना आ जाता था कि क्या बनाया है मैंने. मेरा भी यही हाल है. राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, तो मैं कमीशन बेसिस पे पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ. वाओ, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. यस. और आपको क्या बेनिफिट हुई? कंसंट्रेशन में मेरा हुआ है, मैं लाइक पढ़ नहीं पाती थी बैठ के, लाइक बार बार डिस्ट्रैक्ट होती थी. बट ये मेमोरी वाला जो है वो यूज करके अब हो जाते हैं. थैंक यू. वेरी वेल डन गर्ल्स. वेरी प्राउड ऑफ यू. तो शार्क, आपने ये जो भी डेमो देखा, विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा ना? नहीं यार. ये बिल्कुल जादू नहीं है. इट्स अ जापानीज साइंटिफिक टेक्निक जिसका नाम है ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन. और हमारी जो कंपनी है हेड एंड हार्ट, ये यही टेक्निक की ट्रेनिंग्स करवाती है. 5000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हम ट्रेन कर चुके हैं कोविड से पहले ऑफलाइन ट्रेनिंग में. और कोविड के दौरान 27 अप्रैल 2020 को हमने पहला अपना ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर दिया था आफ्टर रिसर्च ऑन ऑनलाइन. और 1100 बच्चे 7 कंट्रीज से हमें ऑनलाइन से आए बिना कोई स्पेशल मार्केटिंग किए. वाओ, अभी तक शॉक में हम. समझ नहीं आ रहा यार. आपने ये प्रोडक्ट के बारे में कैसे सोचा, मतलब आइडिया आपको कहाँ से आया?
आई वॉज इन कॉर्पोरेट फॉर 23 ईयर्स। मैंने ये एक्चुअली मलेशिया में फर्स्ट टाइम देखा था, एक सेमिनार हो रहा था। उस सेमिनार में ये प्रोग्राम जब मैंने देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। राजविंदर एजुकेशनिस्ट है, तो मैंने इनसे डिस्कस किया। मैंने कहा बच्चों को ये कराना ही कराना है। उन्होंने बोला कि आप हमें क्यों वहाँ ले जाके जाना चाहते हो 1 महीने के लिए, आप ट्रेनर को यहाँ बुला लो और भी बच्चों का फायदा हो जाएगा और बच्चों को ट्रेनिंग यहाँ करा देंगे। तो हमने अपना पहला पायलट किया था दिल्ली के अंदर 2014 में। वहाँ पर हमने 15 बच्चों का ये बैच किया था और उसके बाद अमेजिंग रिजल्ट्स थे। तो राजविंदर ने बोला वैसे आप हमेशा बोलते रहते हो कि कब तक नौकरी करूंगा, अपना खुद का कुछ करना है, दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट, आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम क्यों नहीं करते हो? वाओ, अब मैं समझ गया कि ये टेक्निक है, कुछ कंट्री में चल रही है, आपने उसको अपने बच्चों पे लगा दिया, बट इसमें टैंजिबल आउटकम क्या है? हम जिम जाने की बात करते हैं, प्रोटीन डाइट खाने की बात करते हैं, मसल स्टोन करने की बात करते हैं, पर ब्रेन की कैपेबिलिटी को कैसे इनहेंस करें, उससे परफॉर्मेंस कैसे इनहेंस हो, वो हम सोचते नहीं है, राइट? तो ये जो प्रोग्राम है ये ब्रेन की कैपेबिलिटीज को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा, बहुत एक्साइटेड हूँ। हिमाचल एजुकेशन बोर्ड ने हमारा करिकुलम ऑलरेडी अप्रूव कर दिया, उसका नोटिफिकेशन है हमारे पास, जिसमें ये क्लास 9 to 12 एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट अप्रूव हो चुका है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। बट आप पैसे कैसे बनाएंगे इससे? हाँ देखिए, जैसे हमने ऑलरेडी फ्रेंचाइजीज मॉडल को लॉन्च किया, तो मैं 5 लाख रुपए लेता था फ्रेंचाइजी को अपॉइंट करने के लिए, और ट्रेनर को ट्रेन करने के बाद 30% रॉयल्टी मेरे पास आती थी। तो 1 साल का रेवेन्यू कितना है? तो लगभग लास्ट ईयर हमने 30 लाख रुपीस का रेवेन्यू किया। गुरुनंदन जी, मेरे को इसमें एक चीज समझ नहीं आई। स्कूलिंग का एक बिजनेस है, आप जो चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए कोई क्यों पैसे देगा? मैं ये कोई कोर्स तो है नहीं। बिल्कुल कोर्स है सर, इसी पे आ रहा हूँ मैं, इसी पे आ रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, हिमाचल एजुकेशन बोर्ड ने अगर इसको अप्रूव किया तो उसके अंदर कोई मेरिट देखा होगा, तो उसके अंदर कोई मेरिट है, उन्होंने टेंजिबल देखा है। अब मेरे को बताइए, ये तो कोर्स में आ गया हिमाचल के में, बिल्कुल, तो आपको कोई क्यों पैसे देगा? स्कूल भेजूंगा, वहाँ पे पढ़ लेंगे बच्चे। सर वो स्कूल को कौन, इस कोर्स को चलाएगा कौन? इस कोर्स को हम चलाएंगे। आप कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल का कोर्स आप चलाएंगे? हाँ, यही तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा। यही तो नोटिफिकेशन है सर, आपको मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन, अगर आप इतनी क्वालिटी फोकस करोगे, अच्छे से पढ़ाओगे, मैं रट लूंगा, मैं भी अच्छा स्टूडेंट हूँ, और मैंने बायजूस में जाके सेम चीज शुरू कर दी, तो डिफेंसिबिलिटी नहीं है? हाँ, अगर सीखेंगे, अगर मैं आपको ट्रेन करूंगा तो कोई भी कर सकता है, बट जो क्वालिटी सिस्टम प्रोसेसेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो बायजूस से अच्छी है, वो आपकी बायजूस और ये अपग्रेड और इन सबसे अच्छी है। हमारे इस फील्ड में आई एम 100% कॉन्फिडेंट। Baiju is totally different from what we are doing. Baiju is focusing on their tutorials. Not yet. Baiju या अपग्रेड is not focusing yet, but बाद में फोकस कर सकते हैं। Maybe. अगर ये बढ़ गया तो। कंपटीशन के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो गुरुनंदन जी, मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ। हाँ जी। आपसे बातों में कोई नहीं जीत पाएगा यहाँ पे। मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूँ। अरे सर, तो मेरे को इसमें कुछ टैंजिबल नहीं लग रहा है, मेरे को थोड़ा गिमिकी लग रहा है। ये एक मैजिक ट्रिक की परफॉर्मेंस मेरे को निकल के आ रही है। नहीं सर, ऐसा मेरे को नहीं, आपकी कोई रिसर्च ड्रिवन एनहांसमेंट इन कैपेबिलिटी कुछ निकल के नहीं आ रही, तो मैं इससे बाहर हूँ। देखिए, मैंने अपना फैसला बना लिया, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप ऑनलाइन में इसको कैसे डिफेंड करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपेटिटिव स्पेस बहुत है और हजारों करोड़ लग जाएंगे। तो इसलिए आई एम सॉरी, बट मुझे आउट होना पड़ेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। और मेरा भी यही व्यू है कि मेरे को जो प्रॉब्लम शुरू से ही लग रही है वो यही लग रही है, मैं ट्रेन द ट्रेनर करके ट्रेनर कैन स्टार्ट बिकमिंग द नेक्स्ट ट्रेनर, यही मेरे को प्रॉब्लम है, और इसी के चक्कर में आई एम आउट। ओके, मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि आप एडटेक के बदले कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में अगर ज्यादा फोकस करें, और जो हम सब पूछ रहे हैं कि शो अस द रिजल्ट्स, बिजनेस दिखाइए, वो कॉर्पोरेट से आपको इमीडिएट आएगा। बिकॉज़ एडटेक में क्या होता है कि फ्रॉम द टाइम यू ट्रेन अ किड टिल यू सी द रिजल्ट्स, वो 12 साल का प्रोजेक्ट हो गया है। कॉर्पोरेट में आपने आज किया, 3-4 महीने में आपको मेजरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दैट्स माय फीडबैक, बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आई एम आउट। मंदिर जी, मैं भी आउट हूँ। एज ऑफ नाउ वो क्लैरिटी ऑफ द ऑनलाइन बिजनेस नहीं है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.